हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा खान ट्यूटोरियल। तो गाइज, मैं हर बार की तरह आपके लिए इस बार भी बहुत ही खूबसूरत ड्रेस डिज़ाइन लेकर आई हूँ। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही खूबसूरत वेलवेट गाउन, जो कि 6 से 7 साल की लड़की के लिए है। और ये गाइज बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और इसको बनाना बहुत ज़्यादा ईजी था। और ये मैंने पीछे इसमें बड़ा सा बो बनाया है और इसको भी बनाना बहुत ज़्यादा इजी है और ये बनने के बाद बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है, एकदम प्रिंसेस लाइक लगता है। तो गाइज, मैंने इसको सिंपली अम्ब्रेला कट बनाया है और कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है इसको बनाना। इसके लिए मैंने वेलवेट फैब्रिक का यूज़ किया है। ये एम्ब्रॉयडर्ड वेलवेट है और इसका मैं आपको मेज़रमेंट बताती चलूँ तो इसके गाउन की जो फुल लेंथ रखी है वो मैंने रखी है 38 इंचेस रेडी रही है इतनी। और इसकी बस्ट एंड वेस्ट जो रही है वो रही है 25 इंचेस पूरी राउंड। और इसमें मैंने पीछे जिप भी लगाई है और इसकी स्लीव्स जो मैंने बनाई है, मेरी मोस्ट फेवरेट काउल स्लीव्स मैंने बनाई हैं। और फिर वक्त ज़ाया किए बिना वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने ये 2.5 मीटर वेलवेट ली है, एम्ब्रॉयडर वेलवेट है। और यहाँ मैंने लाइनिंग का फैब्रिक लिया है जो कि मैंने 2 मीटर लिया है और ये क्रेप फैब्रिक में यूज़ कर रही हूँ लाइनिंग के लिए। तो यहाँ मैंने वेलवेट के 2 फोल्ड कर लिए हैं और मैं यहाँ कमर के लिए 8.5 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ। तो इसी तरह कॉर्नर से मैं सब तरफ रखते हुए ये मैं 8.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ। पर मार्क करके मैं इन सबको मिला रही हूँ और यहाँ मैं 36.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ। तो 36.5 इंच में से 8.5 इंच माइनस कर देंगे तो बचेंगे 28 इंच। तो मैं जो अपनी स्कर्ट की लेंथ ले रही हूँ वो 28 इंच ले रही हूँ मार्जिन के साथ। तो अम्ब्रेला मतलब गाउन या फ्रॉक या लहंगा वगैरह कुछ भी कट करना कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है, बस आप देख लो और इजीली आप कट कर सकते हैं। तो यहाँ सब तरफ मैं 36.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ। तो यहाँ अब मैं ये मार्क करके इस पर कटिंग कर रही हूँ इन्हीं मार्क्स पर। तो मार्क्स आपको ज़्यादा सही से दिख नहीं रहे होंगे, कैमरे में सही से आ नहीं रहे थे। और ये इसकी कटिंग हो चुकी है। अब मैं यहाँ कमर की भी कटिंग कर लूँगी। जो मैंने मार्क किए थे ना उन्हीं पर मैं कटिंग कर रही हूँ, बिल्कुल राउंड कटिंग करनी है। और ये देखिए मेरे स्कर्ट के ऊपर की जो लेयर है उसकी कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ साइड में जो ओपन है वहाँ मैं सिलाई लगा लूँगी। सिलाई लगाने के बाद यहाँ मैं लाइनिंग ले रही हूँ, तो उसके लिए मैंने सेम ऐसी कटिंग कर ली है और इसमें साइड में भी सिलाई लगा दूँगी। और यहाँ बस मैंने एक इंच मतलब लंबाई कम रखी है स्कर्ट से ऊपर वाली लेयर से। अब यहाँ दोनों की कमर मिला के मैं ऐसे जॉइंट कर लूँगी। आपस में अटैच कर लूँगी इनको। इसको करने के बाद यहाँ मैं लाइनिंग की नीचे की किनारी फोल्ड कर रही हूँ और ये ऊपर की लेयर की भी किनारी फोल्ड कर रही हूँ। ये होने के बाद अब मैं इसमें कैन लगाऊंगी। तो यहाँ मैंने एक कैन ली है और ये मैंने साइड से सिल ली है और इसकी लंबाई मैंने 14.5 इंच ली है। तो 14.5 इंच पे मैं ऐसी स्कर्ट के अंदर वाले पार्ट पर मार्क कर रही हूँ और यहीं पर मैं ये कैन को सिलूँगी। तो मार्क करने के बाद मैं कैन ले रही हूँ और कैन में ऐसी चौड़ी प्लेट से डालते हुए मैं इसको सिल लूँगी। जिस तरह से मैं बता रही हूँ उस तरह से ही प्लेट डालनी है। तो मेरे पास कैन थोड़ी कम थी तो इसलिए मैं ज़्यादा अच्छी तरह से मेरी प्लेट्स आ नहीं पाई। आप ज़्यादा कैन यूज़ कर सकते हैं। स्कर्ट रेडी होने के बाद अब मैं टॉप की कटिंग करूँगी। तो यहाँ मैंने कपड़ा लिया है जिसके 4 फोल्ड कर लिए हैं और यहाँ मैं इसके शोल्डर की मार्किंग कर रही हूँ 5 इंच पर और आर्म होल के लिए मैं 5.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ। यहाँ में एक एल शेप मैंने बनाया है। इसके बाद यहाँ मैं थोड़ा सा ढाल दे दूँगी और यहाँ मैं टॉप की चौड़ाई ले रही हूँ 8 इंच और लंबाई ले रही हूँ 10 इंच। यहाँ मैं 1/2 इंच पर मार्क करते हुए टॉप की ढाल दूँगी, थोड़े से शेप दूँगी अच्छे से। और यहाँ मैं गले की मार्किंग कर रही हूँ। गले की चौड़ाई ली है मैंने 2.5 इंच और लंबाई ली है मैंने 3 इंच। ये मैंने फ्रंट नेक की मार्किंग की है और बैक नेक के लिए मैंने ये जो लंबाई ले रही हूँ मैं 1.5 इंच ली है मैंने। और मैंने राउंड नेक बनाया है और यहाँ मैं थोड़ा सा ढाल दे रही हूँ शोल्डर पर। उसके बाद मैं यहाँ कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ कटिंग करने के बाद में दोनों पार्ट को मैंने अलग कर लिया है। अब मैं ये फ्रंट पार्ट पर ये 1/2 इंच का शोल्डर में ये ढाल दे रही हूँ आर्म होल में।
और यहाँ मैं इसकी मैंने कटिंग कर ली है। अब यहाँ मैंने फ्रंट और बैक मेरे दोनों अलग हो गए हैं। अब यहाँ मैं पेलवेट की कटिंग कर रही हूँ दोनों की सेम। दोनों पार्ट्स की कटिंग होने के बाद अब मैं इस पर लाइनिंग रख रही हूँ और मैं इस पर सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ मैं फ्रंट पार्ट के आर्म होल पर सिलाई लगा रही हूँ दोनों पार्ट्स में, और नेक पर सिलाई लगा रही हूँ। और बैक पार्ट के लिए क्योंकि मुझे पीछे जिप लगानी है तो इसलिए पहले मैं कट करूँगी। तो दोनों को मैंने इसे फोल्ड करके पहले मुझे जितनी जिप लगानी है वहाँ तक मैंने मार्क किया है। तो नीचे से मैंने ये 1 इंच पर मार्क किया है और उतना ही छोड़ के मैंने बाकी पूरा कट कर लिया है। दोनों पे मैंने सेम ऐसा ही किया है, 1 इंच पर मार्क करके बाकी सारा कट कर लिया है। तो मैंने वो 1 इंच ही छोड़ा है बस। तो अब मैं यहाँ ये दोनों के आर्म होल पे सिलाई लगाऊंगी और नेक पर और जो खुला हुआ पार्ट है वहाँ सिलाई लगाऊंगी जो मैंने कट किया था। अब ये फ्रंट पार्ट की सिलाई लगने के बाद यहाँ मैं छोटे छोटे कट्स लगा रही हूँ नेक में, और यह आर्म होल में भी मैं कट्स लगा रही हूँ। तो ये कट्स लगाने के बाद अब मैं इसको पलट रही हूँ। तो ये पलटने के बाद अब मैं यहाँ सिलाई लगा लूँगी। तो यहाँ मैं नेक पे सिलाई लगा रही हूँ और बाकी सब जगह इसको जॉइंट कर रही हूँ। और ये बैक पार्ट है तो यहाँ भी मैं सेम ऐसे ही छोटे छोटे कट्स लगा रही हूँ। और यहाँ जो मुझे जिप लगानी है वहाँ मैं कॉर्नर में ऐसे कट कर रही हूँ। यहाँ मैंने इस थोड़ा से कॉर्नर निकाले हैं और वहाँ भी कॉर्नर भी इसके मैं कट कर रही हूँ। तो यहाँ मैं फ्रंट पार्ट बैक पार्ट के अंदर ऐसे डालते हुए सीधे पर मुझे सीधा ही रखना है और मैं दोनों इसके शोल्डर अटैच कर लूँगी। दोनों साइड में ऐसा ही कर रही हूँ। शोल्डर के अंदर शोल्डर डालते हुए वहाँ मैं सिल लूँगी। तो यहाँ मैंने सिलाई लगा ली है। अब मैं दोनों पार्ट्स को ऐसे खींचकर अलग कर लूँगी। ऐसे शोल्डर अटैच करने में ज़्यादा फिनिशिंग आती है तो मैं इस तरह से ही अटैच करती हूँ। तो बैक पार्ट भी सीधा करने के बाद अब मैं इसमें जिप अटैच करूँगी। तो इसके अंदर ऐसी जिप रखते हुए नीचे इसको और ऐसे ही मैं इसमें सिलाई लगा लूँगी। तो ऐसे लगाना बहुत ज़्यादा इजी होता है। और बाकी कपड़े में भी मैं सिलाई लगा लूँगी दोनों इनर और ऊपर के फैब्रिक को जॉइंट करने के लिए। अब सिलाई लगाने के बाद ये साइड में मैं फिटिंग लगा लूँगी। और फिटिंग लगाने के बाद मैं नीचे का घेरा इसमें अटैच कर रही हूँ। नीचे का स्कर्ट मैंने अटैच कर लिया है। तो अब मैं स्लीव्स की कटिंग करूँगी। उसके लिए मैंने कपड़े के यहाँ 4 फोल्ड किए हैं और यहाँ मैंने कपड़े की लंबाई ली है 19.5 इंच और चौड़ाई ली है 6.25 इंच। तो यहाँ मैं स्लीव्स की लंबाई रख रही हूँ 13 इंच, मार्जिन के साथ रख रही हूँ। और यहाँ मैं 10.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ। और उसके बाद जो भी हमने लंबाई ली है उससे मैं अटैच कर लूँगी। और मैं यहाँ रिस्ट ले रही हूँ 4.5 इंच। तो इन्हीं मार्क्स पर मैं कटिंग कर लूँगी। तो अब कटिंग करने के बाद इन दोनों स्लीव्स को मैंने अलग अलग कर लिया है। तो अब मैं यहाँ नीचे इसके किनारे फोल्ड कर लूँगी और उसके बाद मैं यहाँ ऊपर सिलाई लगाऊंगी बड़ी बड़ी। तो यहाँ मैंने गाइस में इनर फैब्रिक भी जॉइंट कर लिया था। तो अब उसके बाद मैं इसमें से एक धागा खींच लूँगी और यहाँ छोटी छोटी फ्रिल्स बनाऊँगी। वैसे मैं बहुत सारी वीडियोस में काव स्लीव्स बनाना दिखा चुकी हूँ। तो यहाँ ये काव स्लीव्स बन चुकी हैं। अब मैं यहाँ नीचे के किनारे फोल्ड कर लूँगी। तो दोनों में मैंने सेम ऐसे ही किया है। अब मैं यहाँ साइड में फिटिंग लगा लूँगी और फिटिंग लगाने के बाद यहाँ मैं गाउन में अटैच कर लूँगी। तो वो बनाने के लिए यहाँ मैंने कपड़े लिया है जिसकी लंबाई है 11 इंच और चौड़ाई है 6.5 इंच। और इस पर मैंने पीछे पेस्टिंग पेपर चिपका के रखा है और सेम साइज़ का मैंने एक लाइनिंग फैब्रिक भी लिया है। और यहाँ मैं सिलाई लगा लूँगी चारों ओर। तो सिलाई लगाने के बाद यहाँ मैं इसके कॉर्नर कट कर लूँगी। मैं चारों कॉर्नर कट कर रही हूँ। कॉर्नर कट करने के बाद अब मैं यहाँ बीच में से थोड़ा सा कपड़ा कट कर रही हूँ। यहाँ मैंने छोटा सा कट लगाया है ताकि मैं सही से फोल्ड कर सकूँ इस कपड़े को यहाँ से।
और यहाँ से मैं कपड़ा निकालते हुए इसको फोल्ड कर रही हूँ। तो फोल्ड करने के बाद यहाँ मैं इसके कॉर्नर निकाल रही हूँ। आप किसी भी चीज़ की हेल्प ले सकते हैं इसके लिए। अब यहाँ मैंने कपड़े को डबल फोल्ड किया है और मैंने इसकी लंबाई रखी है 18 इंच। और यहाँ मैंने इसको एक बार और फोल्ड करके यहाँ मैं थोड़ा सा राउंड शेप दे रही हूँ और इसकी लंबाई करीब चौड़ाई करीब 3.25 इंच है। और यहाँ मैं 1.5 इंच पर मार्क करते हुए इसको मैंने कुछ ऐसा शेप दिया है। अब इसी को मैं कट कर लूँगी। कट करने के बाद अब मैं यहाँ थोड़ा सा बीच का पार्ट छोड़ते हुए बाकी सब जगह सिलाई लगा लूँगी। अब सिलाई लगाने के बाद यहाँ मैं इसके कॉर्नर कट कर रही हूँ और यहाँ मैं छोटे छोटे कट्स लगा रही हूँ जो भी थोड़ा सा राउंड शेप आ रहा है। और जो खुला हुआ पार्ट रखा था अब मैं उसी में से इसको सीधा कर लूँगी। उसी में से इसको निकाल कर दोनों साइड का मैंने ऐसे ही पेन की हेल्प से इसको फोल्ड किया है। अब यहाँ मैं इसकी सब तरफ सिलाई लगा लूँगी और जो ओपन पार्ट था वो भी मैंने सिल लिया है। अब ये जो हमने ये बनाया था ये कपड़ा, अब यहाँ मैं इसका बीच में ये पॉइंट लगाऊंगी। इसका मिड पॉइंट अच्छे से ढूंढना है और वहीं से मैं इसे प्लेट से डालते हुए इसका बो बना दूंगी। बो बनाने के बाद अब मैंने ये पट्टियाँ बनाई थी और उसी को मैं अच्छे से सेट करते हुए इसको अच्छा सा शेप दे देती हूँ बो का। अब ये बो रेडी हो गया है और रेडी होने के बाद अब मैं इसे फ्रॉक के पीछे वाले पार्ट पर मैं इसको सेट कर रही हूँ। तो गाइज ये है ड्रेस का फाइनल लुक। आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।